जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 61 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से। उसमें जो है सारा वीडियो सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है, ठीक ना। तो चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि एमजीओ का विलयन जो है डैश होता है, यानी कि एमजीओ जो होता है उसका विलयन कैसा है। यानी क्या हुआ कि मैग्नीशियम जो है आपको ऑक्सीजन के साथ मिला है, यानी क्या हुआ है कि मैग्नीशियम ये ऑक्साइड बनाया है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या, देखिए क्या है, मैग्नीशियम का एक धातु है, ठीक। जब हम जानते हैं कि धातु का जो ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो क्षारीय होता है, ठीक। और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो अधातु का ऑक्साइड होता है आपको अम्लीय। यहाँ ये क्या है, मैग्नीशियम तो धातु है, तो धातु का ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए उदासीन ऑक्साइड, उदासीन जान लीजिए कौन कौन होता है। देखिए CO और NO होता है। देखिए उभयधर्मी कौन कौन सा होता है, तो Al2O3, ZNO, PbO2, H2O2, ये सब क्या है आपको उभयधर्मी है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाखड़ा डैश जो है भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, यानी कि भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ कौन अभिक्रिया करता है, तो ये करता है आपको CaO, जिसे हम कहते हैं चूना, ठीक ना। जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 का होल थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। और ये जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग के लिए क्या, देखिए इतना दूर जो है ना आपको क्वेश्चन में सिर्फ जो है ना ऐसा ही दे दिया, ठीक है ना। इससे जो है आपको क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ठीक। सिर्फ इतना क्वेश्चन ही क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन है वो कौन कौन से, कि यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपको अल्मोनियम क्लोराइड में AlCl प्लस AgBr, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए चूना है ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया आपको बेकिंग पाउडर, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं या ब्लीचिंग पाउडर जिसे ही कहते हैं, और जल का निर्माण कराया। तो क्या होगा, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्या बनाएगा, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या होता है। देखिए जिंक सल्फेट है, ठीक ना, यानी कि जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 में जब कॉपर धातु को मिलाया जाता है तो क्या होगा, देखिए जब ऐसा किया जाता है तो ये जो है ना कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, ठीक ना, यानी कि इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो इसका उत्तर कौन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर, कॉपर सल्फेट, ठीक नहीं, CuSO4 के विलयन में जिंक जब हम मिलाएंगे तो क्या बनता है, देखिए कॉपर बनता है और ZnSO4 बनता है। यानी क्या हुआ कि इसमें क्या बना है, तो इसमें बना आपको जिंक सल्फेट बना। देखिए ZnSO4 क्या है, ये जिंक सल्फेट हो गया। जिंक सल्फेट के साथ क्या बन जाता है, तो कॉपर भी बन जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। देखिए टंगस्टन जो होता है उसका गलनांक होता है आपको 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको कुछ का गलनांक याद रखना है, जैसे देखिए एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है आपको 659 डिग्री सेल्सियस। और देखिए कास्ट आयरन का होता है 1204 डिग्री सेल्सियस, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धातु जो कि 35 डिग्री सेल्सियस पर के तापमान पर उसके द्रव अवस्था में रहता है तो कौन सा धातु। देखिए यानी कि रूम टेम्परेचर पर देखिए सबसे पहले कौन कौन सा क्या रहता है। देखिए रूम टेम्परेचर पर जो है आपको एकमात्र धातु है पारा, जो क्या रहता है आपको द्रव अवस्था में रहता है। और एकमात्र अधातु है कौन सा है, तो आपको ब्रोमीन है, जो कि क्या रहता है आपको द्रव अवस्था में रहता है। कि रूम टेम्परेचर मतलब क्या हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्या कहा आपको 35 डिग्री सेल्सियस पर, तो 35 डिग्री सेल्सियस पर देखिए जो है आपको पारा भी रहता है और गैलियम भी, ये दोनों भी द्रव अवस्था में 35 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है कि सीरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। कि सीरोसिस रोग जो है, जो अत्यधिक दारू पीता है, यानी कि अत्यधिक जो है ये शराब जो पीता है उसको सिरोसिस रोग होता है, ठीक है। वो जो है आपको ना किडनी सॉरी ये जिगर को प्रभावित करता है, जिगर यानी कि लीवर को। किसको प्रभावित करेगा, तो लीवर। किसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक समस्थानिक प्रदूषण डैश होता है। कि समस्थानिक प्रदूषण क्या होता है, समस्थानिक प्रदूषण जो है आपको ये किसे कहा जाता है, समस्थानिक प्रदूषण कहा जाता है आपको कार्बनिक प्रदूषण का ही दूसरा नाम है समस्थानिक प्रदूषण। यानी क्या हुआ ये कार्बनिक
प्रदूषण, ठीक नहीं, कार्बनिक प्रदूषण क्या कर रहा है कि औद्योगिक मलबे से सार्वजनिक समस्थानी, मतलब कौन सा ऐसा औद्योगिक मलबा है जिससे जो है सबसे अधिक कार्बनिक प्रदूषण होता है, तो ये आपको चमड़ा उद्योग से होता है, ठीक नहीं, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या लक्ष्य। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत जो क्षय होता था, ओजोन परत, इसी को कम करने के लिए एक सम्मेलन रखा गया जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक ना। ये सम्मेलन जो है आपको 1987 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका हस्तांतरित मतलब हस्ताक्षरित हुआ था, और जो है ना ये लागू कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1989 ईस्वी को लागू हुआ था। इसमें टोटल कितना देश शामिल हुआ था, तो 197 देश शामिल हुआ। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके ऊन यानी फाइबर के लिए पाला जाता है, कि इस में से कौन सा है जिसे हम ऊन बनाने के लिए पालते हैं, ठीक ना। देखिए इस में से ऊन बनाने के लिए आपको अल्पाका एक जंतु है जिससे जो है ना ऊन बनाने के लिए इसे पाला जाता है, ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि जो है पादपों में अस्थायी बनावट, आकार और प्रकार ये प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, ठीक ना। यानी क्या कह रहा है कि पादपों में जो अस्थायी बनावट बनाएगा, ठीक ना, और आकार और प्रकार ये प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, ये जो आपको विभेदन कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि पक्षी वर्ग में डैश होती है। देखिए पक्षी वर्ग में क्या होता है कि इसमें देखिए पक्षी में क्या होता है, बाल नहीं होता है, बाल नहीं होता, नहीं होगा बाल, पक्षी में क्या होता है, पंख होता है, क्या होगा, तो पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होता है पक्षी में, क्या होता है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होता है पक्षी में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होती है, कि वायु में जो है आपको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितना होता है, देखिए 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। देखिए जब ये नहीं रहता है तो मारते हैं 332 मीटर पर सेकेंड भी मार सकते हैं, जब ये नहीं रहेगा तो यहाँ देखिए कौन सा है, तो 331 मीटर प्रति सेकेंड, तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 331 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है जब। देखिए न्यूटन का शीतलन नियम देखिए क्या होता है कि देखिए जैसे कोई वस्तु है वो भी माने कि 10 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस होने में जितना टाइम लगा और जो है आपको 5 से जो है ना आपको 0 डिग्री सेल्सियस होने में जो है ना इस टाइम से क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा, ठीक ना। ये ज़्यादा समय लगेगा, यही आपको क्या है, न्यूटन का शीतलन नियम कहता है, ठीक ना। और ये न्यूटन का शीतलन नियम जो है आपको किस स्थिति में लागू होता है, ये जो है ना आपको बहुत कम तापमान पर होता है, यानी कि बहुत कम तापांतर पर जो है ये लागू होता है, ठीक ना। अब देखिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए का है कि ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, यानी बहुत ज़्यादा ना हो मतलब क्या होगा, बहुत कम हो, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है। थर्मस फ्लास्क जो होता है ये थर्मस, इसका आविष्कारक कौन है, जिसका आविष्कारक आपको डिबार है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि एक आदर्श तरल पदार्थ क्या होता है, इनके आदर्श तरल पदार्थ क्या है, ये आपको घर्षण रहित और जो है आपकी असंप्रिय होगा, ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम। देखिए अपवर्तनांक का क्रम क्या होता है, देखिए सबसे अधिक अपवर्तनांक कि जितना सघन माध्यम होगा ना, सघन माध्यम उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा, और जो विरल होगा उसका अपवर्तनांक जो है ना आपको उतना ही कम होगा, ठीक है। जैसे कि सघन माध्यम क्या है, ठोस, यानी क्या होगा, ठोस का अपवर्तनांक सबसे अधिक, उससे कम सघन कौन सा है, द्रव है, तो उसका अपवर्तनांक उससे भी कम होगा, और उससे कम हो जाएगा आपको गैस का अपवर्तन, यानी कि सबसे कम किसका हो जाएगा, गैस का अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हवा है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति, यानी आवृत्ति यहाँ न्यू होना चाहिए, न्यू, ठीक ना, तो आवृत्ति न्यू सूचित करते हो, तो आवर्तकाल टी है, तो इसके बीच में संबंध क्या है, आवृत्ति बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कि आवृत्ति बराबर होता है आपको 1 बटा आवर्तकाल, ठीक, आवर्तकाल, ठीक ना। इसमें आवृत्ति को ही जो है ना आपको एन से डिनोट किया जाता है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ड पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।